हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा सा ड्राइव कर देता हूँ ताकि अपनी जो कल का लेक्चर है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट और ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है स्मॉल ए, प्रोडक्ट का है जीरो, और टी टाइम के बाद ए माइनस एक्स और ये हो गया एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो स्मॉल ए, और टी टाइम के बाद वो कितना हो गया ए माइनस एक्स। अब ये गिवन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये गिवन होगा, प्लस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन होगा। ये दो बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अपन को किसी का भी ये बताना है और काइनेटिक्स, तो हमें दो बातें मालूम होनी चाहिए, एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक ऑर्डर। तो सुबह भी मैंने बताया था रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर जीरो, ए टू दी पावर जीरो। ये जीरो क्यों है? क्योंकि ऑर्डर जीरो है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू के। एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेट, रेट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन डी ए बाई डी टी, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। From equation 1 and 2 we can say k into a to the power 0 is equal to minus dA by dt. So this will be minus dA is equal to k dt, और a को इंटीग्रेट करेंगे a नॉट टू a t। ऐसा क्यों? क्योंकि a नॉट से a t हो रहा है, a नॉट पहले है फिर a t हुआ, तो a नॉट से a t इंटीग्रेट करेंगे विद माइनस साइन, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, इस माइनस से कंफ्यूज मत होना। एंड k इंटू डी टी, और t को इंटीग्रेट करेंगे जीरो से t, तो माइनस ए टी ए नॉट टू ए टी, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्या हुआ है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, सारी कैलकुलेशन इसी से होंगी। देखो, ए नॉट क्या था स्मॉल ए टी क्या था ए माइनस एक्स, दोनों की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ए नॉट की जगह क्या पुट करा ए टी की जगह ए माइनस एक्स, सो दिस विल बी माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू के टी। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, जो एक्स होगा वो के टी आ जाएगा। के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, फ्रॉम दिस इक्वेशन ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के, तो वही फॉर्म लिखा हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात पूछी जाती है, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ। कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ, टी हाफ क्या होता है? वो टाइम जब रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो जाता है। क्या है टी हाफ? वो समय है जब रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो कितने परसेंट? 50% कंज्यूम हो जाता है, उसको बोलते हैं टी हाफ। तो अब बताओ टी हाफ पर जो ए टी होगा वो क्या हो जाएगा? इनिशियल का हाफ ए नॉट बाई टू। तो इस एक्सप्रेशन को जब ए टी आपका ए नॉट बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पे ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू के, और उस टाइम को क्या बोलेंगे? टी हाफ। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, टी की जगह क्या लिख दिया? टी हाफ। So your T half will be A naught by 2K, A naught by 2K. Thus for zero order reaction, half life is directly proportional to initial concentration of reactant. देखो initial concentration of reactant is directly proportional है। अब जो सबसे important expression है जीरो ऑर्डर का वो ये है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया, बेसिकली ये वही है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब अगर हमें ए टी वर्सेस टी ग्राफ बनाना हो, तो ए टी को मैंने वाई एक्सिस पे बनाया, सो इफ इट इज वाई, टी को मैंने क्या बनाया? एक्स एक्सिस पर, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, ये फिक्स है। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन गया, और इसका स्लोप क्या होगा? माइनस के, और y इंटरसेप्ट क्या होगा? ये जो वैल्यू है ये कितना होगा? हमेशा ए नॉट। तो अगर ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है वो उसका भी आंसर इससे आना है। अगर टी हाफ आपसे पूछा जा रहा है तो ए टी की जगह ए नॉट बाई टू,
वो भी आंसर इसी से आना है। उसके बाद आगे अपन एक और ग्राफ पे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितना डीकम्पोज हुआ, दैट इज एक्स वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी, तो एक्स वर्सेस टी कैसे आएगा, इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू के टी। नाउ आपको y एक्सेस पर x बनाना है और t y एक्सेस पर x और x एक्सेस पर t। तो x वर्सेस t ग्राफ, स्लोप विल बी k एंड y इंटरसेप्ट विल बी 0, दिस लाइन विल बी गोइंग फ्रॉम ओरिजिन। एक ग्राफ और चेक कर सकते हैं, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। तो एक्सप्रेशन क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k। तो नाउ y इज इक्वल टू x और ये 1/2k, सो दिस इज योर स्लोप। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1/2k, y इंटरसेप्ट 0। अगेन एक कैलकुलेशन और पूछी जाती है, यूनिट ऑफ k। तो ये बहुत इजी है, ए नॉट क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका यूनिट क्या होगा मोलारिटी, इसका यूनिट भी क्या होगा मोलारिटी, मोलारिटी माइनस मोलारिटी, दिस विल बी मोलारिटी। और k का यूनिट निकालना है, t का यूनिट होता है टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू k इंटू टाइम। तो यूनिट ऑफ k हो जाएगा मोलारिटी डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर मोलारिटी सेकंड इनवर्स, मोलारिटी मिनट इनवर्स। अब एक क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होता है, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ k इज इक्वल टू 10 मोलर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें मैसेज छिपा रहता है कि ये रिएक्शन कितने ऑर्डर का है। यूनिट देख के आप ऑर्डर बता सकते हो, मोलारिटी पर सेकेंड है मतलब जीरो ऑर्डर, एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 100 मोलर, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद पूछ रहा है ए कितना बचेगा इन अ गिवन रिएक्शन, रिएक्शन भी गिवन है, ए इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो देखो बेटा दो बातें अपन को दी है, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज ए इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, दूसरा इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों बातें गिवन है, जीरो ऑर्डर भी गिवन है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी गिवन है। तो अब बताओ जीरो ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्या था, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। सो व्हाट इज ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कितना दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपका 100 माइनस 80 निकालना है आपको, के कितना है 10 मोलर पर सेकेंड, और कितने टाइम के बाद निकालना है 5 सेकेंड के बाद। तो के टी विल बी 50, ए नॉट विल बी 100, तो 80 कितना आ जाएगा 50 मोलर। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। हाँ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो या nth ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, सब में बेटा ये 4-5 कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप रेट लॉ लिखो पहली डेफिनेशन से, फिर आप दूसरी डेफिनेशन से रेट लिखो, उनको इक्वेट करो और इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालो, इंटीग्रेटेड लॉ बोलते हैं उसको। तो आपने एक एक्सप्रेशन मिला जो आपको जीरो ऑर्डर के लिए क्या मिला, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली टी हाफ कर सकते हो। टी हाफ क्या होगा, जब आपका रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो गया मतलब ए टी, ए आफ्टर टी टाइम विल बी ए नॉट बाई 2, तो वहीं से आपका टी हाफ कैलकुलेशन हुआ। अगर मैं यूनिट ऑफ के पूछूं तो वो भी वहीं से होगा, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ए नॉट मोलारिटी माइनस मोलारिटी दैट विल बी मोलारिटी इनटू टाइम, और के तो मोलारिटी इनवर्स, मोलारिटी सेकंड इनवर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ भी उसी एक्सप्रेशन से आ रहा है, यूनिट ऑफ के भी उसी एक्सप्रेशन से आ रहा है। अगर छोटे मोटे ग्राफ बनाने को आ रहा है तो भी वो उसी तरीके से आपके सॉल्व हो रहे हैं। जैसे अगर ए वर्सेस या ए टी वर्सेस या ए वर्सेस टी अगर पूछता है तो वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, या x वर्सेस t पूछता है, तो किसी भी तरीके का ग्राफ आएगा बेसिकली ओरिजिन सारी प्रॉब्लम का किससे होगा। या अगर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट अगर पूछा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि भाई 5 घंटे बाद कितना होगा, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, एक मिनट बाद, तो आपको के गिवन होगा, ऑर्डर गिवन होगा, और इस तरीके से आप ये सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक ये जीरो ऑर्डर का ये आप कॉपी में नोट कर लेना, और जो डाउट्स होंगे वो अपन कल डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद मैं तुरंत एक और वीडियो भेजूंगा
जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का अपन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।